तुम्हें पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना है, इसलिए ज़्यादा मत सोच, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ नौकरी नहीं, तुम्हारे माँ बाप के सपनों की जीत होगी। तो इसी लाइन के साथ हम आज शुरू करते हैं बिहार सीजीएल के लिए जो हम लोग सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज सेट नंबर 3 है और सेट नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76। क्या कहा है कि यदि चावल की कीमत 24% की कमी होती है तो इससे आलोक 2500 रुपया में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो आपसे कहा है कि चावल की प्रति केजी घटी हुई दर क्या है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो आपसे पूछेगा घटा हुआ कीमत क्या है। तो घटा हुआ कीमत अगर निकालना है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, एक ही लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। और अगर सवाल ऐसे पूछे कि प्रारंभिक कीमत क्या था तो उसके लिए आपको डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि हम इसको शॉर्टकट में कैसे बना रहे होंगे। तो कह रहा है कि चावल की कीमत 24% कम हुआ है, इससे 2500 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो सोचिए कि 2500 रुपये में 10 केजी अधिक खरीद पाता है, तो इसलिए खरीद पा रहा हो क्योंकि 24% कम गया होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 2500 रुपया था और 24% इसका दाम कम गया है, तो आप ऐसा करिए कि 24% कम कर लीजिए, या फिर आप निकाल लीजिए कि 24% जो कमा है, तो 24% कमा है तो 24% में हूँ 10 केजी अधिक खरीद पाता है। तो आप ऐसा करिए कि 2500 का 24% निकाल लीजिए। तो 24% निकालिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, और 25 × 24 करिएगा तो देखिए 25 का 100 यानी कि 0, और 25 × 50 और 10 60 यानी कितना हो जाएगा 600। और 2500 का 24% यानी कि 600 रुपया कम हुआ है आपका पैसा, और 600 रुपया में आप पहले से 10 केजी अधिक चावल खरीद पाते हैं। तो आपसे पूछा 1 केजी का दाम बताइए, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 60 रुपया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से समझिए इस तरह के सवाल को, क्योंकि एग्जाम में आपको समय कम रहता है, तो कम समय में आसानी से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि चावल की कीमत 24% कम गया, और इससे क्या हो रहा है कि 2500 में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाते हैं आप। तो 2500 में अगर आप 10 केजी अधिक खरीद पाते हैं तो क्यों खरीद पाते हैं, क्योंकि 24% आपका दाम कम गया है। तो पैसा तो आपके पास 2500 था, तो 2500 में 24% कम गया, इसी वजह से 10% अधिक खरीदते हैं। तो ऐसा करिए कि आप 2500 का आप 24% निकाल लीजिए। तो 24% निकालेंगे तो 2500 का 24 और बटा में कितना हो जाएगा 100% निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, इसका गुना करिएगा तो कितना होगा 600। यानी अब आपको 600 रुपया कम देना पड़ेगा, क्योंकि 24% दाम उसका क्या हो गया है, कम हो गया है। तो सोचिए कि 600 रुपया कम देना पड़ रहा है। आप कहिए कि नहीं हमको 600 रुपया कम नहीं लेना है, हम ऐसा कम नहीं देना, आप ऐसा करिए कि इसका और सामान ही दे दीजिए। तो इसके वजह से आपको क्या करता है कि 10 केजी आपको एक्स्ट्रा सामान मिलता है। तो आपसे पूछा 1 केजी का बताइए, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना 60 रुपया। तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल संख्या 77 पर। 77 कह रहा है कि एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई है, महिलाओं की जनसंख्या में 7% वृद्धि हुई है, तथा कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गया है, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिला की जनसंख्या का अनुपात क्या था। तो आप कुछ नहीं कीजिए, देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पुरुष जो है मेल है जनसंख्या, इसमें 5% वृद्धि हुआ है। तो कहेंगे सर बिल्कुल। और जो फीमेल है यानी कि महिला है, इसमें जो वृद्धि हुआ है वो 7% वृद्धि हुआ है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि पुरुष का कितना वृद्धि हुआ, महिला प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है, अगर आपको टोटल प्रतिशत वृद्धि मिल जाता है तो आप आराम से यहाँ बीच में रख करके एलिगेशन लगा सकते थे। तो कहें सर बिल्कुल। तो आप देखिए कि यहाँ 5%, ये 7%, तो 18,000 था अब 19,200 हो गया, यानी कि जो टोटल बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 1200 बढ़ा है। और 1200 कितना बढ़ा है 1800 में। प्रतिशत निकालना होगा तो गुना क्या करिएगा 100 से। तो देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि क्या कह सकते हैं कि आप कितना बड़ा 18,000 था ये, और एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 3, और 20/3% हो गया। आप यहाँ पर आप लिख लीजिए आराम से 20/3%। अब जरा सा सोचिए कि इसको हटाना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, 3 से सब में गुना कर दीजिए। तो यहाँ 6 से 3 से गुना करिएगा, यहाँ भी 3 से गुना करिएगा, और यहाँ भी 3 से गुना करिएगा। तो इस प्रतिशत में क्या होगा 3 3 कैंसिल हो गया, और यह 7 कितना हो गया 21, और ये आप देखिएगा तो आपका यहाँ 5 ये कितना हो जाएगा 15। अब एलिगेशन लगाइए आराम से। तो देखिए 21 में से 20 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी आपका रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। अब एक तरीके से और इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, कहेंगे सर कैसे। तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको दूसरे तरीके से। अगर आपको सोल्व करना है तो ऐसे आप जनसंख्या पर भी सोल्व कर सकते हैं, कहें कैसे। तो आपको देखिए टोटल जनसंख्या जो दिया हुआ है, टोटल वो कितना दिया हुआ है 18,000, और आपसे कह रहा है कि पुरुष है
बढ़ा है और महिला बढ़ा है और टोटल। तो कह रहा है कि पुरुष की जनसंख्या 5% बढ़ा है। तो देखिए 10% 1800 होगा, 5% आपका कितना होगा 900। तो आप ये कह सकते हैं कि पुरुष कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर 900। महिला बढ़ा है 7%, तो 1% होगा 180, 7% निकालते 18 से 26 से, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और टोटल जनसंख्या देखिए कितना बढ़ा है, तो 18,000 था 19,200 हो गया है। एक मतलब आप कह सकते हैं कि 1200 आप यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ से भी आप एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना 300। अब आप रेशियो पूछा है आपसे, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 5। कभी कभी इसी प्रश्न में पूछता है कि बताइए पुरुष की जनसंख्या कितना था पहले, ये आपसे पूछ सकता था कि महिला की जनसंख्या कितना था। तो आप इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, तो कहें सर सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता। यहाँ से हम कहते टोटल जनसंख्या 18,000 है, वह हम कहते तो 5 और 1 कितना है 6 है, और पुरुष पूछता है तो 1 से, महिला पूछता है तो 5 से गुना कर देते। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 पर। 78 नंबर क्या का है, आप देखिएगा आराम से। देखिए सवाल संख्या 78 कहा है कि गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई की भुगतान करती है। कह रहा उसकी मासिक आय 80,000 रुपये, यानी उसका पर मंथ जो इनकम है वो इनकम है 80,000 रुपये। तो आप 80,000 रुपये लिख लीजिए थोड़ा। आगे सवाल में क्या कहा है, कह रहा है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्च करती है, घरेलू मामला में 40% का खर्च करती है, फिर कह रहा है कि 10% पीएफ भेजती है और 15% बचत करती है बैंक में। तो आप देख लीजिए कि टोटल खर्च कितना कर दिया। तो 15 15 30 और 10 40 और 40 कितना 80, यानी 80% तो ये खर्च कर दी। अब कह रहा है कि बाकी राशि ईएमआई के रूप में। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का इनकम कितना होता है 100%, तो 80% अगर वो खर्च कर दी तो ईएमआई के रूप में कितना भेज रही होगी, तो ईएमआई के रूप में 20% भेज रहा होगा। तो अब आपसे पूछा कि वह ईएमआई कितना डालती है, तो देखिए इनकम है 80,000 और 20% ईएमआई भरती है, तो 20% आप निकाल लीजिए आराम से। तो 20/100 हो जाएगा, तो 00 से 00 कट जाएगा और 8 दूना कितना होगा 16, और 16 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि ईएमआई के रूप में वो भर्ती होगी कितना 16,000 रुपये पर मंथ। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 78 के बाद 79 पर। 79 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये 4 संख्याएं दी हुई है और कह रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम आप क्या पढ़े हैं कि देखिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो इसे या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या 11 से क्या हो जाता है पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ से आप निकालिए, तो देखिए 8 3 11 और 1 कितना 12, और इधर देखिएगा तो 6 1 7, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि 11 से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखते हैं 8 6 14 और 1 15, और यहाँ से देखिएगा तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 15 में से 4 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी ये संख्या 11 से कट जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या सी। अब हम देखते हैं 80 नंबर सवाल। 80 कह रहा है कि 3 संख्या 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। तो सबसे पहले तो आप इसको रियल अनुपात में चेंज करिए। तो आप क्या पढ़ें कि रियल अनुपात में चेंज करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेके उसी में गुना कर देते हैं। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। अब जरा देखिएगा कि 2 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी कि पहला संख्या 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 4, 4 दूना कितना 8, दूसरी संख्या 8 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 3, 3 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि संख्या का अनुपात 6:8 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है। किताब के अनुसार कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर जो है वो कितना है 33 है। तो कहेंगे सर बिल्कुल। इसके बाद आपसे कह रहा है कि तो बताइए तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए रेशियो में ही है, अगर इसका एचसीएफ लीजिएगा तो 1 आएगा डायरेक्ट। तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो देखिए इसका अंतर निकालिए, तो बड़ा संख्या 9 है और छोटी संख्या 6 है, तो 9 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 3। एचसीएफ पूछा है तो 1 से गुना कर दिए, 3 से काटिए कितना बार में आ जाएगा 11, यानी आपका उत्तर जो है 11 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आप इस सवाल को देख लीजिए, इसको कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है। तो आप लिखिए 0.5। इसके बाद कह रहा है कि 0.55, तो यहाँ भी लिख लीजिए 0.55। इसके बाद कह रहा है कि 0.5 ट्रिपल, तो यहाँ 555 कर दिए। आगे कह रहा है 0.45 है आपको दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए। अब कह रहा है कि इसका योग क्या होगा। तो देखिए आप पढ़े हैं कि अगर कुछ ना हो तो इसके बाद में 0 हम लगा सकते हैं। अब इसको आपको जोड़ने में आसान होगा, तो जोड़िए। तो देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 5 5 10 के 0 हो जाएगा। तो देखिए आपको यहीं से देख लीजिए क्या 0.5 है, तो 0.5 इसमें भी है और 0.5 इसमें भी है, तो ये तो खत्म हो गया और ये वाला आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। दो ही ऑप्शन में है। इसके बाद कह रहा है 5 15 1 16, यानी कि 6, तो 0.5 6, तो 0.5 यही एक ऑप्शन है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। पूरा जोड़ने का जरूरत भी नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 82, जो आपका त्रिकोणमिति का बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं 82 नंबर सवाल। अब देखिए आपको 82 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके बराबर में आपको दिया हुआ है कितना 5,
तो आपसे पूछा है कि बताइए टेन थीटा का मान क्या है। तो आप एक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक होता है। और आप पढ़े कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ रहे और माइनस पूछे तो इसका अपोजिट होता है, या माइनस वाला दे के प्लस पूछे तो इसका अपोजिट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा यहाँ लिख सकते हैं हम कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो कितना होगा। तो कहेंगे सर ये 5 है, तो इसका उल्टा होता है 1/5, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो दोनों गुणनफल 1 तभी होगा जब इसका अपोजिट होगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ से कभी कभी प्रश्न आपसे सेक थीटा का मान पूछ देता है, कभी टेन थीटा का। अब इसमें पूछा है सेक थीटा का मान बताइए, टेन थीटा का मान बताइए। तो हमको टेन थीटा निकालना है तो सेक हटाना होगा, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए ये तो कट जाएगा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2 टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 टेन थीटा। अब इधर देखिए क्या होगा, तो ये 5 और माइनस में 1/5। अब इसको घटाइए तो 5 5 25 में से 1 जाएगा, 24/5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 टेन थीटा बराबर, तो कहेंगे 25 एक में से 1 गया 24, यानी कि 24/5 हो गया। अब 2 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। यानी कि सिर्फ टेन थीटा का मान अगर आपसे पूछा जाएगा तब 12/5 हो जाएगा। और 12/5 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन संख्या सी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 82 के बाद आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 83 में। 83 भी बहुत बढ़िया सवाल है, आप समझिएगा आराम से। कह रहा है कि दो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सबसे पहले ये बताइए कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो कहेंगे सर एल बी एच। अब ये तीनों का और आयतन ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो देखिए आपका लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 4:5। अब आपको दिया हुआ है क्या, चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4। और ऊंचाई पूछा है तो इसको आप h1 मान लीजिए और इसको h2 मान लीजिए। और आपसे क्या दिया हुआ है, यहाँ आयतन भी दिया हुआ है, कह रहा है कि 2:3 है, तो 2:3। तो आप कुछ नहीं सोचिए कि इसका मान निकालना है, तो दोनों से गुना करके इसको डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों से गुना करके इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 यही कितना हो जाएगा 12, और इसको करिएगा तो 5 का कितना हो जाएगा 20। अब निकालिए रेशियो। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। और ये काटिए तो 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा 10, यही 10 दूना 20, और 10 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 अनुपात कितना 9। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन संख्या बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं 84 नंबर सवाल पे। 84 का है, एक आयताकार क्षेत्र की परिधि जो है वो 32 है, और इसके भुजा 5:3 के अनुपात में है। तो फिर मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए कौन कौन है। तो आप देखिए परिमाप पढ़े हैं कि 2 इंटू क्या होता है, एल प्लस बी होता है। 84 नंबर हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या। अब देखिए एल प्लस बी होता है। अब ये आपको दिया हुआ है कितना 32। अब भुजा आप मान लीजिए इसको 5x और इसको मान लीजिए 3x। तो आप क्या करेंगे 5 3 8x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 8x गुने 8x लिख दीजिए, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 32। तो 8 दूनी 16 से कई बार में कट जाएगा 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया 2। तो आपसे भुजा कह रहा है, तो देखिए एक तो भुजा आपका 5x माने हैं, और एक भुजा कितना माने हैं 3x माने हैं। तो x की जगह 2 बैठेगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो भुजा जो है वो 10 और कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 85। देखिए ये भी प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और अगर आप सबसे पुराना किताब मैथ का देखिएगा आर एस अग्रवाल, तो आर एस अग्रवाल के रेशियो में ये सवाल आपसे पूछा गया है, पार्ट बी में आप देखेंगे तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो सोचिए कि 1 किलो पहला वाला, 1 किलो दूसरा वाला, 2 किलो तीसरा वाला, तो कुल मिला के क्या केजी हो गया 4 केजी। अब कह रहा है कि पहला वाला चावल जो है उसका कीमत है 126 रुपया, दूसरा वाला चावल है उसका कीमत है 135 रुपया, तो यहाँ 135 लिख दीजिए। और तीसरा चावल आपको कह रहा है कि तीसरा वाला के साथ मिलाया जाता है, इसका कीमत नहीं पता है तो 1 मान लीजिए। अब कह रहा है कि जो मिश्रण का मूल्य है वो 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो यहाँ लिख लीजिए 153 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि जो तीसरा किस्म के चावल है उसका प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से आप x का मान निकालिए, तो देखिए इन दोनों को गुना करिए, तो ये हो जाएगा 126, प्लस में ये हो जाएगा 135, प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा, तो 4 गुने 153, तो जोड़िए 4 आई 12, और 15 चौका 60 है 61, 600 कितना हो गया 12, 612 में से हम क्या करेंगे ये 2x हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा। अब इसको घटाइए, तो देखिए 6 5 11 के 1, और 3 और 2 5 और 1 6, और इसके बाद 1 और 1 कितना हो गया 2। अब देखिए 2x का मान आपको निकालना है, तो यहाँ से घटा लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 2 में से 1 गया कितना हो गया 1, और ये हो जाएगा कितना आपका, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 5, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, तो 351। तो x का मान आपसे पूछा है, तो काटिएगा, तो 17 दूना 34, 5 दूना 10.5, यानी 175.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अब 85 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। 86 क्या कह रहा है, देखिए आसान सा सवाल है, इसको तो आप बना सकते हैं अपने से। कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। तो राम का आय है और एक श्याम का आय है, तो कह रहा है इससे 2.5% अधिक है। तो राम का आय अधिक है किसके, श्याम से। तो श्याम का आप आय आप 100 मान लीजिए और इसका 2.5% अधिक है तो 102.5 हो जाएगा। अब इसको हटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। अभी 25 से काटिएगा तो आपको पता है कि 40 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, एक ज़्यादा है 25 तो 41 बार में कटेगा, यानी इसका 41 है तो इसका 40 है। तो आपसे कह रहा है कि राम की आय, सॉरी श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी इसका कितना कम है। तो कहेंगे सर एक कम है, कितना से, 41 से, और गुना कितना में, 100 में। तो आप देखिए इसको देखिएगा तो 100 है तो 41 दूना 82 होता है, तो 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 2 दशमलव समथिंग। तो आप आराम से उत्तर टिक कर सकते हैं कि ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 87 पर। 87 भी एलिगेशन का अच्छा सवाल है, समझिएगा इसको आराम से। 87 में क्या कर रहा है कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल वाले 15 किलो चावल में कितना मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आप पढ़े हैं कि कह रहा है कि पहला चावल है वो 4 रुपये है, दूसरा जो चावल है वो कह रहा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, और इसका वजन जो दिया हुआ है वो 15 kg। कह रहा है इसका कितना वजन मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है वो 6.50 हो जाए, यानी 6.5 हो जाए। अब यहाँ से आप घटा दीजिए इसको, तो ये जो होगा वो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो होगा वो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको दशमलव हटा दीजिएगा तो ये हट जाएगा। 5 से काटिएगा, 7 पचे 35 और 5 पचे 25। किताब में कह रहा है कि 10 जो है 10 रुपये मूल्य वाला वो है 15 kg। तो किताब के अनुसार 15 kg है, हम कहेंगे रेशियो में कितना आया, 5। तो कह रहा है बताइए आप प्रारंभिक 4 रुपये वाला कितना kg था, तो गुना कर दीजिए 7 से। अब 7 से गुना करिए, 5 3 15, 7 कितना होगा 21, यानी प्रारंभिक चावल जो था वो 21 kg रहा होगा। तो 21 kg ऑप्शन देखिए बी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना, 88 के बाद। अब 88 देखते हैं। 88 देखिए आपका अलजेब्रा का सवाल पूछ दिया है, अच्छा सवाल है, इसको सोल्व करते हैं आसान सा। तो देखिए इसको आप कुछ नहीं कीजिए, आप ऐसा करिए इसको उलट करके लिख लीजिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, कहेंगे सर बिल्कुल, माइनस 2x और प्लस कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ये 2x है। अब आगे देखिए बटा में क्या लिख सकते हैं हम, x लिख देते हैं, और बराबर 1/3 था, इसको हम ऐसा कर देते हैं कि 3 लिख देते हैं। अब जरा सा समझिएगा कि इसको ये x से हम अगर इस सब में डिवाइड करेंगे तो देखिए x से इसको में भाग दीजिएगा x में, तो ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर था, और x से भाग देंगे तो ये सिर्फ x बचेगा। यहाँ से x से भाग दीजिएगा तो सिर्फ -2 बचेगा, और यहाँ x से भाग दीजिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि इसको हम ऐसे लिख लें कि x + 1/x, और बराबर क्या लिखेंगे तो 2 इधर कर देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। अब आपसे कह रहा है कि x³ और प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या पढ़ें कि अगर इस तरह का सवाल होता आपसे क्या होता है, इसका आंसर अगर इसके बराबर हम p मानेंगे तो इसका उत्तर होता है क्या, कि क्यू का मान जो होता है इसके बराबर x + 1/x बराबर अगर आप p मानिएगा तो q का मान होता है कुछ pq - 3p। तो p का मान कितना है, 5। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 125, और माइनस 15, यानी 125 में से 15 चल जाएगा, तो आपका उत्तर 100 कितना हो जाएगा, 10। अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की ओर। 89 देखिए क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए 89 क्या कहा है, तो कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 21,420 रुपये की धनराशि बनने वाला मूलधन क्या होगा। मूलधन पूछ रहा है, ये धनराशि दिया हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए कि मूलधन मान लीजिए 100 रुपया रहा होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल। और आप क्या पढ़े हैं कि अगर मूलधन 100 रुपया रहता है तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर R/T होता है, RT। तो दर कितना है 9.5 और समय कितना है 2, तो 9.5 × 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 रुपया हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है मिश्रधन, तो आप मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दीजिए। तो कह रहा है मिश्रधन जो है 21 42 2, यानी 0 इतना है। तो हम कहेंगे मिश्रधन 100 रुपया, ये 19 रुपया, ये तो 100 कितना हो जाएगा, 19 रुपया। और आपसे कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन कितना हो जाएगा 100। अब 119 से काटिए इसको, अगर इसको काटिएगा 119 से देखिए 17 से काटिएगा, कट जाएगा, हमको लगता है 17 7 119, ये 7 से काटिए 17 बार में, और ये 7 से काटिएगा तो 7 21, ये 0 हो जाएगा, और 7 42, ये 0 हो जाएगा। अब 17 से काटिए तो 17 एकम कितना हो जाएगा 17, और बच जाएगा 13, 17 8 कितना होता है 36 से, तो कहेंगे सर 0। अब देखिए ये हो गया आपका 0, तो 1800 180 है और डबल 0 है, यानी कि 18,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से गुना करिएगा तो 180 × 100 18,000 हो जाएगा। अब 89 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। 90 आसान सा सवाल है, कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्या का योगफल इतना है। तो एक संख्या मान लीजिए x है और अगला संख्या सम है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आपको इसका योग दिया हुआ है 174। तो आपसे कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हम x माने हैं और इससे बड़ा संख्या हम x प्लस क्या माने हैं 2 माने हैं। तो आप आराम से सोचिए कि 100x कितना होगा 2x,
और इधर से 2 घट जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 72। तो x का मान अगर निकालिएगा तो कितना होगा, तो 8 दूनी 16, एक बच गया और 6 दूनी 12, यानी कि कितना 86। तो एक संख्या 86 और एक x + 2 है, तो 86 2 कितना हो जाएगा 88। तो अगर बड़ा संख्या पूछता है तो 88, छोटा संख्या पूछा तो 86। आंसर क्या है, तो अगर छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या आगे किस पे, 91 पे। 91 देखिए अच्छा सवाल है, देखते हैं। अब 91 क्या कर रहा है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत बढ़िया सवाल है और इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा और नहीं समझ में आएगा तो आप मेरा एक वीडियो डाला हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का, उसे भी आप देख सकते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो 8 मिनट अधिक लगता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम दूरी का एक फॉर्मूला बनाए थे, क्या, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर, और समय जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो एक चाल को आप मान लीजिए x। अब कह रहा है कि इसका चाल जो है वो 6 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो अगर चाल हम x माने होंगे, 6 किलोमीटर बढ़ जाएगा तो x प्लस कितना, सॉरी घट जाएगा, तो 6 x माइनस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6 हो जाएगा, x माइनस 6। अब इसके बाद कह रहा है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, तो 6, और समय का अंतर, तो कह रहा है 8 मिनट अधिक लगता है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब दूसरा बार फिर कह रहा है कि यदि वह 4 किलोमीटर तेज चलता, तो चाल तो x माने हैं, तो x और 4 किलोमीटर तेज चलता तो x प्लस कितना हो जाता, तो कहेंगे सर 4। अब यहाँ से देखिए तो समय चाल का अंतर कितना होगा 4, और कह रहा है 4.5 मिनट दूर कम लगता है, तो 4.5 के मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 पॉइंट कितना 5, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको दोनों को दूरी बराबर ही है तो बराबर कर दीजिए। अब x का मान निकाल लीजिए, आराम से दूरी निकल जाएगा, कोई भी इस फॉर्मूला में रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा। तो अब इसको काट पीट कीजिए, तो ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देते हैं और इसको भी 60 से भागा दे देते हैं। और देखिए यहाँ एक दशमलव है, ये दशमलव हटाइएगा तो एक जीरो यहाँ भी बैठा देते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जीरो से जीरो तो कट जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल 60 से 60 कट गया। अब इसको काटिए, ये x से ये x भी कैंसिल हो गया। अब ये 6 से काटिएगा या फिर आप 45 है तो देखिए 5 से काटिएगा तो 5 नामा 45, और 5 से काटिएगा तो 5 अठे 40 कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 से काटिएगा 3 से, तो 3 दूना 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, और 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8। तो ये देखिए इसको तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा 32, और x से गुना करेंगे तो ये 32x, और माइनस 32 छः का 100 कितना हो जाएगा 92, तो कहेंगे सर बिल्कुल। इधर 3 इधर जाएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 27 में इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, और प्लस क्या हो जाएगा 27 चौका 108, यानी ये 108 हो गया। अब हमको x का मान निकालना है तो इसको इधर कर लेते हैं, तब 32 में से 27 चल जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 5x बचेगा इधर। और इधर देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 192 और 8 201 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो x का जो मान आया वो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर x का मान हमारा आएगा यहाँ से 60। अब सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 60 जो आया है वो आप यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं, तो रख दीजिए 60। तो पहला चाल 60 और गुने 60 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 54, और बटा कितना रखिएगा 60, और गुने क्या रखिएगा, तो कहेंगे सर 8 बटा 60। अब आपको दूरी देखिए निकल जाएगा आराम से, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया कि नहीं, सॉरी 6 ही तो होगा, ये जो है नीचे ये 6 ही तो है अंतर, देखिए नीचे 6। अब काटिए, और तो 6 से काटिएगा तो 6 नामा कितना हो जाएगा 54, तो ये 9 बार में कट गया, और 9 अठे कितना होता है 72, तो दूरी जो आपका आएगा वो 72 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन संख्या डी जो आपका है वो सही उत्तर। ये बढ़िया सवाल है, इसको 1-2 बार आप और रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है, तो प्रश्न संख्या आगे दिया हुआ है आपको 92। बाद में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सुहानी 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय का 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और रितिका y रुपये की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से भुगतान करती है। तो देखिए सुहानी है वो कितना 30% पर अपना टोटल इनकम को भुगतान करता है टैक्स। अब कह रहा है कि एक और है रितिका, ये जो है वो कितना परसेंट पर भुगतान करती है 40% पर। और कह रहा है कि जब ये दोनों को मिला दिया जाता है, कह रहा है यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% है, संयुक्त दर जो है वो 37% है। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि बताइए कि वाई का मान क्या है, यानी कि यहाँ जो पैसा वाई लगाया था इतना रुपया, ये वाई रुपया, और यहाँ कितना था 90,000 था। तो आपसे कह रहा है कि वाई का मान क्या होगा, तो देख लेते हैं, आप एलिगेशन लगाइए आराम से। तो ये जो आपका है 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3:7, यानी कि किताब के अनुसार 90,000 जो है वो रेशियो में कितना है, तो कहेंगे सर 90,000 जो है वो रेशियो में 3 के बराबर है। और आपसे 7 का मान पूछा है तो 7 का मान निकालिए, 3 से काटिएगा तो ये 30, यानी कि 3,000 में कट जाएगा। 3 से कितना होगा 21, ये 90,000 है तो 4 जीरो, यानी कि 30,000 बार में कटेगा, और 3 से 21, 21 पर 4 जीरो करिएगा तो 2,10,000। ऑप्शन संख्या ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 92 के बाद प्रश्न संख्या 93 यानी 93 पर। देखिए 93 क्या कह रहा है। 93 सवाल है, कह रहा है
कि ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यानी कि दो को खंड है, एक है ए और एक है कौन, बी। कह रहा है कि बी को ए के खंड पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। तो 60% का मतलब होता है कितना, 3/5। यानी कि अगर ये 5 रहेगा, इसको ए पर रख देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना कितना कम हो जाएगा। तो अगर इसको हटा देंगे तो कितना कम हो जाएगा, तो 3 जितना रखे हैं तो 3 ना हटाइएगा, तो आंसर 3। और कितना में से, 8 में से। और परसेंटेज क्या होगा, तो 100। और 3/8 के मतलब आप पढ़े होंगे अगर प्रतिशत, तो आपको पता है कि 37 पॉइंट कितना होता है, 5% होता है। तो उत्तर हो जाएगा डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400 मुनाफा कमाता है, 94। तो आप जरा सोचिए कि उसका 94 कि सीपी अगर 100 रुपये रहा होगा, 400% मुनाफा कमाता है, तो बेचेगा कितना में, तो कहेंगे सर 500 में बेचेगा, बिल्कुल सही। अब आगे सवाल क्या कर रहा है कि यदि लागत 100% बढ़ जाती है, तो सीपी 100 था, अब 100% बढ़ जाएगा, यानी कि 100 और बढ़ जाएगा, तो अब लागत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कह रहा है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, यानी विक्रय मूल्य सेम में रहता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि तो बताइए कि नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि प्रॉफिट और एसपी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो आप जरा सोचिए कि प्रॉफिट कितना है, तो 200 में खरीदे हैं यार, और देखिए बेचे हैं 500 में, तो प्रॉफिट तो यहाँ 300 हो रहा है, और विक्रय मूल्य तो वही 500 ही है। अब रेशियो पूछा है आपसे, तो 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 3:5। तो देखिए 3:5 किस में है, तो ऑप्शन संख्या सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 94 के बाद अगला प्रश्न है 95 नंबर, आइए देखते हैं 95 क्या कहा है। देखिए 95 जो है वो कहा है कि 7500 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 15,000 हो जाता है। यानी कि अगर हम 7500 रुपये लगाते हैं तो 2 वर्ष में 15,000 होता है। 15,000 के मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक रुपया जो है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इसमें होने में कितना समय लगता है, तो 2 वर्ष का समय लगता है। अब सवाल क्या कर रहा है कि बताइए कि 4 वर्ष में 7500 कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष में, तो देखिए 2 वर्ष में एक वाला 2 एक बार हुआ है, तो 4 वर्ष में कितना होगा, तो 2 बार होगा। तो यहाँ 1 रुपया लगावेंगे तभी कितना हो जाएगा, 4 रुपया। तो आप किताब कह रहा है कि लगाए हैं हम कितना, 7500, तो 7500 रुपये लगाए हैं, तो कह रहा है कि होगा कितना, तो कैसे 7500 1 के बराबर है तो 4 के बराबर, तो 75 को 4 करिएगा तो 300, और 300 पर 2 जीरो और बैठाइएगा तो 30,000 आपका उत्तर हो जाएगा। तो 30,000 आपका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या कितना, 95 के बाद 96 क्या कहा है, जरा देखते हैं इसको। 96 कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है। नमित ए से बी की ओर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो नमित की औसत चाल ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थान तक पूर्ण कारित कीजिए। तो आप देखिए औसत चाल में आप क्या पढ़ें कि जब बीच की दूरी बराबर हो ना, तो औसत चाल बराबर जो होता है वो होता है क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। तो एक तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। और दूसरा फॉर्मूला आप क्या पढ़े होंगे कि दूसरा फॉर्मूला में होता है कि यदि दूरी बराबर हो और एक साइड से जाए और एक साइड से वही आ जाए, तो वहाँ औसत चाल बराबर होता है 2xy, और बटा में क्या होता है x + y। तो 2xy यानी कि जाने का चाल आने का चाल और दोनों का योगफल। तो आप लिख लीजिए 2 गुने गया है कैसे, 37 के चाल से, और आया है कैसे, 77 के चाल से। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों को जोड़िएगा 37 और 77, तो 7 7 14 के 4 और 7 3 10 1 11, 100 कितना हो जाएगा 14। अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 से काटने के बाद आपको आ जाएगा कितना, तो 5 दूना 10, 1 बच गया और 7 दूना 14, 57 बच गया। अब इसके बाद आप सोचिए कि इसको आप सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं वो सब अलग अलग अंक है, 44, ये 44.54, ये 49, ये कितना है 46। अब इसको देखिए कोशिश करने के बाद कि क्या आता है। अगर इसमें से देखिए मैटर फंस के ई वाला में, तो आपको दिक्कत होगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, और नहीं तो इधर दोनों में से कोई आसपास आया तो आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको 36 को ना 37 को 36 मानिए, तो ऐसे सोचिए कि 12 से काटते हैं, तो 12 3 से काटते हैं, तो 12 यही 36 ही कट जाएगा, तो कैंसिल बिल्कुल। और इसको ऐसा कर लीजिए कि मान लेते हैं 3 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, 19 3 57। और इसको सोचिए 19 से 19 चौका कितना होता है 76, तो लगभग 12 चौका कितना 48, और 48 के ऊपर ही आएगा, तो 48 तो एक ही ऑप्शन में बच रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 49.98 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लगभग आप मानिएगा था। और नहीं तो अगर आपको सब ऑप्शन पास पास रहता तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता, जो एग्जाम में पॉसिबल नहीं है इतना। देखिए आप सोचिए कि 57 से भाग देना है, तो क्या 57 से आप भाग दे पाएंगे, तो कहेंगे सर नहीं, कहें कि यहाँ तो आप दे दीजिएगा, देखिए 39 है, इस 37 है, तो 37 देखिए कटेगा नहीं, 77 है 3 से कटेगा नहीं, तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। आगे है 97 नंबर सवाल, कह रहा है कि 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन 45 kg है। तो 4 सदस्य हैं और इनका औसत वजन कितना है 45 kg। अब कह रहा है कि अब परिवार में 6 सदस्यों का औसत वजन 48 kg, यानी कि 2 दादा दादी मिलने आ गए। अब 6 परिवार का औसत वजन जो है वो 48 kg हो गया।
तो आपसे कह रहा है कि बताइए दादा दादी का औसत वजन क्या है। तो ये छोटा है तो आप इसको आराम से गुना करके भी आप बना सकते हैं। अगर ये बड़ा रहता तो हम इसको देखते। तो आप देखिए आराम से ऐसे ही लगा दीजिए डायरेक्ट। 45×4 यानी 180 kg रहा होगा। और दादा दादी देखिए यहाँ पर 6 हैं, तो दादा दादी को मिला दें अगर दादा और दादी को, तो सोचिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो 6 से गुना करिएगा तो 6 8 48 के 8 और 6 चौका 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 200 कितना हो जाएगा 88। तो 288 में से 180 घटा दीजिए तो 100 कितना आ जाएगा 8। ये दादा दादी का टोटल योग आया 108। और आपसे औसत का रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 54 बार में। तो आपको उत्तर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आसान सवाल रहे तो आप डायरेक्ट गुना करके बनाइए, नहीं तो फिर एवरेज वाला मेथड लगाइएगा तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। अब आगे देखते हैं 96 हो गया, 97 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना 98 की ओर। देखिए 98 क्या कहा, जरा देखते हैं इसको। आगे सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कारीगर है। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक कौन है बी है। कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी एक काम करता होगा ना तो उसी समय में 3 काम करता है, ये समझिए। और कह रहा है कि और दोनों मिलकर एक काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलके 32 दिन में करते हैं, दोनों मिलके तो 3 और 1 4 के हिसाब से करते हैं तो 32 दिन में कर देते हैं। ये आपसे सवाल कहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो बी का क्षमता कितना है 1, तो भागा दे दी तो 32×4 कितना हो जाएगा 128 दिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा 98 का जो है वो 128 हो जाएगा। अब 98 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना 99। 99 क्या कहा है जरा देखते हैं। तो कह रहा है कि 77 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर लंबाई धातु के 3 छड़ों के बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए, यानी कि सबसे अधिक होना चाहिए। यानी कि आपको सीधे सीधे कह रहा है कि एसीएफ निकालिए, लंबाई यानी पूछे अधिकतम तो एसीएफ आपको निकालना है। तो कह रहा है कि काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। संख्या तो सबसे पहले तो आप इसका एसीएफ निकाल लीजिए। तो अब 3 वो है, तो एक 77 का है, एक 110 का है और एक 121 सेंटीमीटर है। तो इसका एसीएफ देखिएगा तो आपको पता है कि एसीएफ जो होगा वो कितना होगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 वह सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट रहा होगा। तो कह रहा कि कितना टुकड़ा हो जाएगा। तो देखिए आप सोचिए 77 सेंटीमीटर वाला है और 11 टुकड़ा में के भाग में बांटेंगे तो 11 सत्ते कितना 77, यानी 7 टुकड़ा यहाँ आ जाएगा। यहाँ 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 टुकड़ा यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ 11 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 और 7 18 और 10 कितना 28, यानी कुल मिलाकर टुकड़ों की अधिकतम संख्या जो है वो आपका 28 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम हुआ सवाल नंबर 100 का कह रहा है। ये देखिए एलसीएम एसीएफ का ये भी सवाल है। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 394 और 658 में भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल बचते। देखिए ये अलग अलग शेषफल बच रहता है। देखिए कभी ऐसा प्रश्न पूछ दे तो आप पूछ रहे हैं कि जी सबसे पहले इसको घटाइए, तो इसको अगर हम घटावेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 393 और ये आपका हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो ये कितना बार हो जाएगा, तो कहेंगे सर 655 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि बताइए संख्या बड़ी क्या है। तो संख्या के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसका एचसीएफ निकालिए। तो देखिए 393 आपको देखिएगा इसमें कोई कटने वाला है तो कहेंगे सर 131 या 393 होता है, ये तो कट जाएगा। अब ये भी देख लीजिए क्या इससे भी कटता है। तो आपको पता है कि 100 पर जैसे 500 और 31 पर 155, यानी कि ये भी कट जाएगा 131 से, तो आपका डायरेक्ट उत्तर 131 हो जाएगा। तो आज ये आपका टोटल प्रश्न जो था वो 25 प्रश्न खत्म हो गया है। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।